Hello guys, my name is Prati Mahabharti and welcome to my channel. Today in this video we are going to practice of could. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कुड. कुड क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ. दोस्तों कुड आपका कई सिचुएशन में यूज किया जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन ये है, जैसे मान लो कि आपके पास पास्ट टाइम में कोई काम करने के लिए पावर थी, एबिलिटी थी, कैपेसिटी थी, तो इस सिचुएशन के लिए यहाँ पे कुड का यूज किया जा रहा है. अब हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर. पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस कुड. ऑल सब्जेक्ट के साथ आप यूज करोगे कुड का. सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज करना है कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. ये हो गया दोस्तों आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर. अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट, आप इसे शॉर्ट में कह सकते हो कुडंट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. ये हो गया आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर. अब हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर. दोस्तों आपको इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की जरूरत कब पड़ती है, जब कभी भी गाइस आप सामने वाला व्यक्ति से क्वेश्चन पूछना चाहते हो, यानी यस और नो जानना चाहते हो, तो इस सिचुएशन में दोस्तों आपको इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है. इसका स्ट्रक्चर है कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर. अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल है 2 साल पहले वो तेज दौड़ सकता था. 2 साल पहले वो तेज दौड़ सकता था. तो ये सेंटेंस आपका कैसा है, ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट. सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट. तो 2 साल पहले वो तेज दौड़ सकता था. कौन दौड़ सकता था, वह, यानी ही. सब्जेक्ट है आपका ही. फिर इसके बाद यूज करना है कुड. कुड यहाँ पे आ गया. फिर पुट करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. वर्ब है तेज दौड़ना, यानी रन फास्ट. कब, 2 साल पहले, 2 years ago. 2 साल पहले वो तेज दौड़ सकता था. He could run fast 2 years ago. ये हो गया दोस्तों आपका पॉजिटिव सेंटेंस. अब हम लोग इसी को नेगेटिव में चेंज करते हैं. 2 साल पहले वो तेज नहीं दौड़ सकता था. इस वाले स्ट्रक्चर पे हम लोग बनाएंगे. तो इसका इंग्लिश होगा he could not run fast 2 years ago. He could not run fast 2 years ago. अब हम लोग इसी को इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं. क्या वो 2 साल पहले तेज दौड़ सकता था, क्या वो 2 साल पहले तेज दौड़ सकता था. इसका इंग्लिश होगा could he run fast 2 years ago. Could he run fast 2 years ago. अगला है जब वो 7 साल की थी तो अंग्रेजी बोल सकती थी. इसका इंग्लिश है when she was 7 years old she could speak English. When she was 7 years old she could speak English. जब वो 7 साल की थी तो अंग्रेजी नहीं बोल सकती थी. जब वो 7 साल की थी तो अंग्रेजी नहीं बोल सकती थी. इसे आपको इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है. जब वो 7 साल की थी तो अंग्रेजी नहीं बोल सकती थी. When she was 7 years old, she could not speak English. When she was 7 years old, she could not speak English. जब वो 7 साल की थी तो क्या वो इंग्लिश बोल सकती थी. जब वो 7 साल की थी तो क्या वो इंग्लिश बोल सकती थी. When she was 7 years old, could she speak English? When she was 7 years old, could she speak English? अगला है 4 साल पहले मेरा भाई कार चला सकता था. इसका इंग्लिश है My brother could drive a car 4 years ago. My brother could drive a car 4 years ago. 4 साल पहले मेरा भाई कार नहीं चला सकता था. 4 साल पहले मेरा भाई कार नहीं चला सकता था. My brother couldn't drive a car 4 years ago. My brother couldn't drive a car 4 years ago. 4 साल पहले क्या मेरा भाई कार चला सकता था. 4 साल पहले क्या मेरा भाई कार चला सकता था. Could my brother drive a car 4 years ago?
कुड माई ब्रदर ड्राइव अ कार 4 years ago? अगला सेंटेंस है, जब मैं 10 साल की थी तो मैं खाना बना सकती थी। जब मैं 10 साल की थी तो मैं खाना बना सकती थी। इसका इंग्लिश है, When I was 10 years old, I could cook food. When I was 10 years old, I could cook food. जब मैं 10 साल की थी तो मैं खाना नहीं बना सकती थी। जब मैं 10 साल की थी तो मैं खाना नहीं बना सकती थी। When I was 10 years old, I couldn't cook food. When I was 10 years old, I couldn't cook food. जब मैं 10 साल की थी तो क्या मैं खाना बना सकती थी? जब मैं 10 साल की थी तो क्या मैं खाना बना सकती थी? When I was 10 years old, could I cook food? When I was 10 years old, could I cook food? अगला सेंटेंस है, जब मेरा भाई 12 साल का था तो वह बाइक चला सकता था। जब मेरा भाई 12 साल का था तो वह बाइक चला सकता था। इसका इंग्लिश है, When my brother was 12 years old, he could ride a bike. When my brother was 12 years old, he could ride a bike. जब मेरा भाई 12 साल का था तो वह बाइक नहीं चला सकता था। जब मेरा भाई 12 साल का था तो वह बाइक नहीं चला सकता था। When my brother was 12 years old, he couldn't ride a bike. When my brother was 12 years old, he couldn't ride a bike. जब मेरा भाई 12 साल का था तो क्या वह बाइक चला सकता था? जब मेरा भाई 12 साल का था तो क्या वह बाइक चला सकता था? When my brother was 12 years old, could he ride a bike? When my brother was 12 years old, could he ride a bike? अगला सेंटेंस है, जब मेरी बहन 9 साल की थी तो वह चाय बना सकती थी। इसका इंग्लिश है, When my sister was 9 years old, she could make tea. When my sister was 9 years old, she could make tea. जब मेरी बहन 9 साल की थी तो वह चाय नहीं बना सकती थी। जब मेरी बहन 9 साल की थी तो वह चाय नहीं बना सकती थी। When my sister was 9 years old, she could not make tea. When my sister was 9 years old, she could not make tea. जब मेरी बहन 9 साल की थी तो क्या वो चाय बना सकती थी? जब मेरी बहन 9 साल की थी तो क्या वो चाय बना सकती थी? When my sister was 9 years old, could she make tea? When my sister was 9 years old, could she make tea? अगला सेंटेंस है, जब मैं 10 साल की थी तो मैं कपड़ा धो सकती थी। जब मैं 10 साल की थी तो मैं कपड़ा धो सकती थी। इसका इंग्लिश है, When I was 10 years old, I could wash clothes. When I was 10 years old, I could wash clothes. जब मैं 10 साल की थी तो मैं कपड़ा नहीं धो सकती थी। जब मैं 10 साल की थी तो मैं कपड़ा नहीं धो सकती थी। When I was 10 years old, I could not wash clothes. When I was 10 years old, I could not wash clothes. जब मैं 10 साल की थी तो क्या मैं कपड़ा धो सकती थी? जब मैं 10 साल की थी तो क्या मैं कपड़ा धो सकती थी? When I was 10 years old, could I wash clothes? When I was 10 years old, could I wash clothes? तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आसानी से आप तक पहुंच सके। थैंक यू।